शुरू हो चुका है। सभी के जब कदम आए, सभी का रात्रि के 3 बज गए थे। ट्रेन हमारी बहुत लेट हो गई थी। फिर भी पांडे जी का उत्साह, विवेक का उत्साह, विवेक की मम्मी का उत्साह, प्रेम, श्रद्धा, जो उनके अंदर ये श्रद्धा, ये प्रेम, एक उत्साह दिया हुआ था। उस प्रेम में हमें भी समय का ज्ञान मिला। और मुझे वो बात इस समय याद आई कि श्रद्धा के विषय में जैसा कहा, श्रद्धा माते वियोगिनम पाती। श्रद्धा अपने शिष्य की माँ की तरह रक्षा करती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो परमात्मा वैसे ही उसके आगे बन जाया करता है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आया है, सत्वान सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो युज्यते से यन्ते सात्विका देवान यन्ते सात्विका देवान छांसी रायसा पेतान गणा चांदे यन्ते तामसा जना। क्या कहते हैं? सभी देहधारियों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जैसी उनकी श्रद्धा होती है वैसी उनकी वृत्ति होती है, वैसे ही गुण वो बढ़ता करते हैं। गुणों के ऊपर भगवान पतंजलि जी महाराज ने उन्होंने योग दर्शन लिखा। श्रद्धा को लेकर 5 प्रकार के प्राणियों का विभाजन किया। अरे इको खत्म करो ना, खत्म करो इको। कितनी बार कह चुके? हेलो इको बंद करो, इको। हेलो, अब ठीक है। 5 प्रकार के प्राणियों को बांटा। नंबर 1 मूढ़ा अवस्था, नंबर 2 क्षिप्त अवस्था, नंबर 3 विक्षिप्त अवस्था, नंबर 4 एकाग्र अवस्था और नंबर 5 निरुद्ध अवस्था। तो सबसे पहले प्राणी बताए मूढ़ा अवस्था के प्राणी। वो कौन सा गुण बढ़ता करते हैं? ये तमोगुण प्रधान होते हैं। तमोगुण प्रधान हमारे अंदर 3 गुण चला करते हैं, चलायमान है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इनमें एक प्रधान रहता है, 2 गौण रहते हैं, दबे रहते हैं। जो प्रधान रहता है वो मुख्य होता है और वो अपने अनुसार उसको चलाया करता है। वैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसी श्रद्धा होती है। देव में, देवी में, असुरों में, राक्षसों में, भूतों में, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के मत है, वो ऐसे ही वही भटका करता है। इसके विषय में उन्होंने क्या बताया, सुने ध्यान से। नंबर 1 मूढ़ावस्था के प्राणी, ये तमोगुण प्रधान होते हैं। सतोगुण रजोगुण इनके दबे रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनके विषय में कहा गया, गीता में भी कहा गया, इनका खान पान भी अशुद्ध होता है। गंदा संदा खाते हैं, गंदा संदा पीते हैं और इनकी वृत्तियां भी निकृष्ट नीचे की तरफ भी ज्यादातर रहती है। अपना किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी का बुरा करना, कुछ भी बोल देना, किसी को भी चाहे उसका कुछ भी हो जाए, हम खुश रहे, हमारा काम सब ठीक होता रहे, वो दुखी है कि सुखी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी वृत्ति वाले प्राणियों को बताया मूढ़ा अवस्था के प्राणी। वो दूसरों को दुखी करते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके जीवन में आने वाला कितना बड़ा दुख सामने खड़ा हुआ है। तो ये कौन से है? मूढ़ा अवस्था के प्राणी। नंबर 2 क्षिप्त अवस्था के प्राणी। क्षिप्त अवस्था के प्राणी कौन से होते हैं? रजोगुण प्रधान होते हैं। रजोगुण वाले किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं, किस प्रकार की उनकी इच्छाएं होती है, किस प्रकार वो अपने जीवन को चलाया करते हैं। पतंजलि जी महाराज ने बताया, ये चंचल मन वाले होते हैं, संसार में ही रमे रहते हैं,
इनका एक ही सिद्धांत रहता है, कमाना खाना सोना, कमाना खाना सोना, बच्चे आदि पैदा हो जाना, और संसार में क्रियाशील रहते हैं, मतलब संसार के धंधों में लगे रहते हैं। इनके लिए कहा गया यावत जीवे सुखम जीवे रम कृत्वा गीतम पिवेत भस्मी भूतस देयस पुनरागमनम कुथा। जब तक जियो शान से जियो, कर्जा करो घी पियो मस्ती लियो। अरे स्वर्ग नरक किसने देखा, अच्छा बुरा किसने देखा, जो मन में आए वो करो। ये मनमुखी होते हैं, मन के अनुसार चलते हैं। नंबर 3 बताए एकाग्र अवस्था की प्रणाली। ये कैसे होते हैं, सतोगुण प्रधान होते हैं। सतोगुण इनका ऊपर को होता है, रजोगुण तमोगुण इनके गुण दबे हुए रहते हैं। ये धार्मिक वृत्ति वाले होते हैं, धर्म को मानते हैं, सतनिष्ठ होते हैं। ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। जब भी किसी को करेंगे तो उसका भलाई करेंगे। अपना चाहे इनका खुद भी कितना भी कष्ट हो रहा होगा तो वो, लेकिन दूसरे को कष्ट में कभी नहीं डालेगा। उसका अच्छा ही अच्छा चाहेगा, और जो जैसा चाहता है उसका वैसा ही हुआ करता है खुद भी। तो ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इनको यह विक्षिप्त अवस्था वाला बता दिया, क्योंकि रजोगुण तमोगुण इनके अभी साथ साथ हैं, वो भी ऊपर आते रहते हैं। विक्षिप्त का मतलब ये एक निष्ठ नहीं हो पाते। रजोगुण तो है, धर्म तो है, और धार्मिक हैं, और सबका भला भी चाह रहे हैं, और भला भी चाह रहे हैं, ईश्वर में आस्था भी खूब है इनकी, लेकिन विक्षिप्त है, मतलब भटकते रहते हैं। कभी ये पूजा कर लो, कभी वो पूजा कर लो, अरे वहां पर वो कथा हो रही है, चलो वहां पे भी हुआते हैं, ये वाली पूजा कर ले, ये वाला मंत्र कर ले। कि भगवान शिव ने इनने गुरु गीता लिखी, माँ पार्वती को निमित्त बनाया। स्वयं बता रहे हैं कि जो गुरु चरणों में आ चुका है उसको फिर अन्य सारी पूजा, यज्ञ व्रत तप, जितने भी मत मतांतर जितनी पूजा है, उन्हें स्वयं मेरी शिव की पूजा, वो सब कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल गुरु चरणों की पूजा करनी चाहिए। कौन कह रहे हैं, भगवान शिव। तो वो क्या कहा, विक्षिप्त अवस्था के प्राणी क्यों कह दिया, विक्षिप्त रहते हैं वो। अब नंबर 5 आए निरुद्ध अवस्था के प्राणी। ये कैसे होते हैं, इनका रजोगुण तमो सतोगुण तीनों गुण इनके गुण रहते हैं, और त्रिगुणातीत कहलाते हैं। ये अपने जिसमें भी इनके आराध्य इष्ट है उनमें ओतप्रोत रहते हैं, उनमें डूबे रहते हैं। इनका मनोबल, इनका आत्म तेज, इनकी शक्ति, इनका आत्म प्रकाश इतना बड़ा होता है कि संसार में कोई काम ऐसा नहीं जिसे करने से वो पीछे रह जाए, जिसे करने में उन्हें कोई रुकावट आए। उनका मनोबल, उनका साहस, उनकी श्रद्धा उनको आगे बढ़ाया करती है। जिनके रसगुण का गीता में कहा, सर्वद्वारेषु ते अस्मिन् प्रकाशे उपजायते, उनके रोम रोम में से उनका प्रकाश उदय हो जाया करता है। तो भगवान पतंजलि महाराज ने ऐसे 5 प्रकार के प्राणी बताए। अब गीता में क्या कहा, यो छद्य से एव स यन्ते सात्विकान् देवान् यक्षराक्षी राजसा पेतान्ते तामसा जना। देव से का क्या है, भगवान कह रहे हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है मैं वैसा ही बन जाया करता हूं। एक अपने घर में स्वरूप विराजमान किए हुए, समझा है खाली तस्वीर रखिए तस्वीर बन जाएंगे वो। एक सोच रहा है नहीं प्रभु जी गुरु जी माँ जी बैठे हुए हैं, यहाँ अपना पैर भी रखेंगे तो हम सोच के रखेंगे, यहाँ बोलेंगे तो भी सोच के बोलेंगे, तो उसके लिए साक्षात वो विराजमान हो जाएंगे। तो छद्दा सा एव सा और यंते सात्विका देवान शांसी राजसा। क्या कहा, सतोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। और रजोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, राक्षसों की, भूतों की। है ना, आजकल चारों तरफ तांत्रिक लोग बैठे हुए हैं, छोटी मोटी सिद्धि कर लेते हैं, भूत की, प्राच की, डाकनी की, हाकनी की। और आजकल अभी एक बल्लभगढ़ में भी देखा, वो कोई बालाजी की मूर्ति ले आया है, कोई काली माँ की मूर्ति ले आया है ना, कोई हनुमान जी की मूर्ति ले आया है, और मूर्ति की आड़ में बोलते हैं हनुमान जी बोल रहे हैं, काली बोल रही है, बालाजी बोल रही है, लेकिन वो कोई नहीं बोलते। जिसकी इनने सिद्धि की हुई है,
जिन्न की, भूत की, प्रेत की, पिशाचिनी की, वो उनको बताया करती है और उसके आधार पर वो बोल दिया करते हैं तुम्हारा ऐसा है ऐसा है। उनसे ही छोटी मोटी शक्ति है, इनसे ही वो काम कराया करते हैं। तो ये कौन लोग बताए? रजोगुणी लोग। रजोगुणी लोग क्या बताए? वो लोग किनकी पूजा करते हैं? तामसी लोग किनकी पूजा करते हैं? भूत प्रेतों की। और उनके लिए कहा गया भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो मरने के बाद क्या बन जाते हैं? वे भूती बन जाते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म में हमारे यहाँ क्या बताई गई है? सनातनी पूजा करो, उस सतोगुण प्रकाश वाले की पूजा, ईश्वर की पूजा करो। समझ में आई हमारी बात? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसी हिसाब से पूजा पाठ हुआ करता है। अब श्री प्रभु जी, हमारा कौन सा मार्ग है? श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, जो नेपाल, तिब्बत, चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पर एक शरीर से आज भी विराजमान है। श्री प्रभु जी उस अवनी मंडल पर उस समय आए जिस समय यहाँ पर योग लुप्त हो गया था। योग क्या हो गया था? लुप्त हो गया था। लोग भटक रहे थे, नए नए मत मतांतर बन चुके थे, गुरुडम फैला हुआ था। और जब ऐसा हुआ तब महाप्रभु जी ने, श्री प्रभु जी के गुरुदेव महाप्रभु जी, हमारे दादा गुरुदेव ने प्रभु जी को आज्ञा दी, तुम इस संसार में अवनी मंडल पर जाओ और हमारे बहुत सारे गृहस्थी बच्चे हैं, जाओ और उनको योग मार्ग में आगे बढ़ाओ, उनको आगे निकालो, आगे बढ़ाओ। तब श्री प्रभु जी यहाँ पर आए। प्रभु जी ने कौन सा योग मार्ग? जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवा प्रिमे मनुरिक्षुवा कबे ब्रवीत। ए अर्जुन, क्या कह रहे कन्हैया जी? मैंने ये योग किसको दिया? सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद ये योग लुप्त हो गया। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, ये क्या है? राज विद्या है, पवित्र है, उत्तम है और गुप्त रखने वाली चीज है। तो वो योग मार्ग श्री प्रभु जी ने हमको दिया, वो हवाई जहाज का मार्ग, जिसमें उनकी तो बात ही छोड़ दें, हमारा मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए जब, तो हमारे मन में जो भी संकल्प बनता है वो हमारे काम होने लगते हैं। एकाग्रता थोड़ी सी होनी चाहिए। मैं दो उदाहरण देकर तुमको एक बात सुनाऊंगा, कैसे प्रभु जी की कृपा होती है। ऐसा में आ रही है मेरी बात? कौन सा मार्ग मिला है? तुम क्या बोलोगे? किस मार्ग से जुड़े हो तुम लोग? सिद्ध योग मार्ग। सिद्ध योग मार्ग का मतलब हवाई जहाज का मार्ग। हवाई जहाज का मार्ग का मतलब PhD सेक्शन। अभी हम पूरे प्रोग्राम करके आए हैं। विवेक भी आया था, सूरत आया था, नहीं आया था? आया था। सूरत, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, वहां बहुत भीड़ थी। या थोड़े से लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं है। हमारा चाहे एक आदमी बैठा होगा ना, तो भी हम 1 घंटे बोलेंगे हमारे महाराज जी की नियमता आज्ञा थी। तो वही सारी बात बताएंगे। पता नहीं वो एक उनका कौन बच्चा आके बैठ गया है, क्या उस पर कृपा होनी है उनकी? हमारी ड्यूटी है, उस एक को भी हम वही बताया करते हैं। तो श्री प्रभु जी ने क्या मार्ग दिया? PhD सेक्शन योग मार्ग यहाँ पर आकर बताया। ये कुंडलनी वाला मार्ग, सिद्ध योग मार्ग। आज लोग चक्रों की, कुंडलनी की, साधना की बातें तो करते हैं, अंदर से जो प्रैक्टिकल होता है वो कोई नहीं जानता। वो कौन जानते हैं? जो स्वयं तीर्णे प्राण तारेती स्वयं निमग्ने प्राण निमज्जेती। जो स्वयं तैरना जानता है वो दूसरों को तैरा कर ले जाएगा, जो स्वयं डूब रहा है वो दूसरों को भी डूबेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सी पूजा करनी है, कौन सी, मैंने समझाया तुमको। ऐसा ना हो फिर मत कहना कि हमने तुमको चेताया नहीं, जगाया नहीं, फिर तुम फंस जाओ। तो ऐसे फंस जाओ कि हम भी तुमको निकालने में 3 जन्म लग जाए, यानी कितने जन्म लग जाए। वो एक बार याद आई मुझे, संत योगानंद जी का नाम सुना है? मैंने पुस्तक लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी की आत्मकथा। योगानंद जी के बाद उनके कुछ शिष्य लोग रहते थे। एक उनका शिष्य था, उसका नाम था कुमार। वो कुछ टाइम के लिए गुरुदेव के पास से चला गया।
चला गया अन्न पूजा पाठ वगैरह में, अन्न चीजों फंस गया और खुल के अकेला था तो खुल के उसने मन मौजी करी, जो मन में आया वो किया, जहां मन में आया वहां गया। कुछ टाइम के बाद गुरुदेव के पास लौट के आया। पहले उसका बहुत अच्छा ध्यान लगता था। उनने गुरुदेव से कहा, रोके पहुंचा, गुरुदेव चरणों पड़ा, रोया, प्रणाम किया, गुरुदेव अब मेरा ध्यान नहीं लगता, अब मेरा ध्यान नहीं लगता। तो गुरुदेव बोले अब मैं क्या करूं, और भटक ले और घूम ले, बार बार मैं समझा रहा था, नहीं माना, अब धक्के खा। तो जानता तूने क्या खो दिया, अब तुझको वापस उस चीज पे लाने के लिए तुझे 3 जन्म और साधना करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? अभी तो कृपा हो रही है, हो रहा है, और उसके बाद अगर नहीं समझते फिर क्या होता है, बहुत देर हो जाया करती है। तो मैं बात क्या कह रहा था, कैसे योगी लोगों की कृपाएं होती हैं, कैसे उनके संकल्प अकाट्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 घटना सुनाऊंगा। हमारे श्री माता जी इस समय गुरुदेव जी महाराज के लीला अवसान के बाद, ब्रह्मी होने के बाद, एक योग प्रचार कार्यक्रम में श्री माता जी जब पूरे भारतवर्ष में आगे आए, योग की ध्वजा को चारों तरफ फैलाना शुरू किया। उस समय की घटना है, हमारे माता जी का प्रोग्राम चल रहा था खैर में। चंडीगढ़ में एक पति पत्नी है, एक कमला जी है, उन्होंने यहाँ से दीक्षा ली हुई थी हमारे श्री महाराज जी से। वो कमला देवी की जो पुत्रवधू थी, मंजरी उसका नाम था, उसके एक बेटी पैदा हुई थी पहले, उसके पिताजी के 2 बेटियां थी। दूसरी बार वो फिर प्रेग्नेंट हुई, टूंडला से विजय जी हैं, विजय बहन जी, उनकी बेटी से उसकी शादी हुई थी, उनके बेटे का नाम आयुष भनोट है। शादी हुई दोबारा, फिर उसके जब प्रेग्नेंट हुई तो मालूम पड़ा उसके पेट में फिर बेटी है, एक नहीं है, अब की बार 2 बेटियां हैं। तो उसकी सास बोली कि बेटा एबॉर्शन करा लो, अब हमें ज्यादा बच्चे बेटियां चाहिए, 2 पहले से ही बहुत है, एबॉर्शन करा लो। उसने अपनी मम्मी को फोन किया टूंडला, मम्मी बोली तू कह दे मैं अपनी मम्मी के पास जाके एबॉर्शन कराऊंगी। तो वो अपने मायके टूंडला आ गई। उसकी मम्मी ने शंका बिठाने को 3 जगह उसको दिखाया, सोनोग्राफी भी हुई उसकी, तो वाकई में 2 बेटियां थी उसकी। उन्हें माता जी को फोन किया, माता जी का खैर में प्रोग्राम चल रहा था। माता जी बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, प्रभु जी की आरती का सुबह शाम जल पियो, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम प्रभु जी का पाठ करो, और प्रभु जी की कृपा से जो होगा फिर उनका प्रसाद होगा। बोलेगा बेटी तेरी सास को ना रखने हो तो मुझे दे देना, मैं रख लूंगी अपने पास, उनको माने से कह दिया। वो पाठ करना शुरू करी, पाठ करती रही प्रभु जी का, और जब जल पीती रही सुबह शाम आरती का। जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो आगरा से सिद्ध गोपाल समाई आश्रम गई, पहले धाम में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर आगरा में हरिभवन चौराहे पर सरकार नर्सिंग होम है, वहां डिलीवरी के लिए गई। डिलीवरी के लिए गई, सास भी वहां पे आ गई थी, कमला भनोट, वो अपना माथे पे हाथ रख के बैठी हुई थी, बेचारी दुखी हो रही थी बार बार कि अब आती है खबर कि बेटी है, बेटी हुई है, बेटी हुई है। लेकिन जिनका पाठ किया वो पाठ कैसे खाली चला जाएगा, जिनकी रामायण पढ़ी वो कैसे खाली चली जाएगी। पाठ का फल ये मिला, माता जी का प्रसाद जो दिया था उसका फल ये मिला कि वहां पे नर्स निकल के आती है, बोली हुज मिस्टर भनोट, बोला मैं हूं क्यों, वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था, अभी खबर आने वाली है। बोले हुज मिस्टर भनोट, बोले मैं हूं क्यों, मुबारक हो आपको बेटा हुआ है, सदगुरुदेव भगवान की जय। आपको बेटा हुआ। बोले मेरे नहीं हो सकता, मेरी तो बेटी थी। नहीं आपको बेटा हुआ है। डॉक्टर नहीं निकल के आई लेडी वहां की, वो कहती हो मिस्टर भनोट बधाई हो, आपको 2 बेटा हुआ है, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो उसके बाद 2 बच्चे हुए। बहुत हम लोग जब उसको टूंडला घर पे ले गए तो हम माँ के साथ गए तो बहुत प्यारे बच्चे थे, घुंघराले बाल उनके एकदम बहुत सुंदर लगा था। ऐसा कि ये इनके लिए इनकी मतलब कोई सामर्थ नहीं थी बेटा इनके पैदा हो जाए, ना इनके वैसे पुण्य थे, ये तो बस वो गुरुदेव की कृपा से श्रद्धा का फल जो मिला, ये इतने सुंदर बच्चे प्रभु जी ने कोई इतने संत भेज दिए। तो ऐसी कृपाएं
अभी हम लोग का धनबाद में प्रोग्राम चल जाएगा, फिर धनबाद जाएंगे हम। यहाँ से अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे 19 तारीख को, वहाँ 4 दिन का प्रोग्राम होगा। फिर जहानाबाद जाएंगे, 2 दिन का वहाँ होगा। फिर हम धनबाद जाएंगे, वहाँ 8 दिन का प्रोग्राम होगा। बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। अभी वहाँ का ही किस्सा बताता हूँ आपको कि श्रद्धा कैसे रक्षा करती है। वहाँ पर एक पूनम है, वो पूनम ने माता जी से दीक्षा ली हुई है। दीक्षा के बाद से उसने 8-8 घंटे 7-7 घंटे प्रभु जी का पाठ वो करती है। प्रभु जी की अखंड रामायण वो किया करती है घर में अपने। तो उसके कामों में कभी रुकावट नहीं आई, उसके घर में कभी भूत प्रेत का चक्कर नहीं हुआ। उनके अपने दिन पर दिन प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। पहले पुराना मकान था, फिर पुराना मकान भी नया करा लिया। अभी बहुत बड़ा मकान उन्होंने ले लिया। दोनों बेटों की शादी में दिक्कत आई थी, उनकी शादी भी हो गई। अब उसकी दोनों बहुओं की एक बेटी थी उनके भी। दूसरी बार उनकी बहू प्रेग्नेंट हो गई दोनों। एक छोटी वाली बहू का उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा दोबारा दूसरी बार इसकी बेटी है। मैं प्रोग्राम में धनबाद गया तो मैं निरसा गया उनके यहाँ पर। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास छोटी बहू को लेके आई और बोली गुरुजी इसको क्या नाम है, इसका आप सेब का प्रसाद दे दो। मैंने किस लिए? बोले इसकी जो है बेटी है, तो अब बेटी पहले भी इसके है, उसके बड़ी बहू के भी है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि तो अब इसका वो कराना पड़ेगा, क्या एबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो ये प्रसाद दे दो बस, आप ऐसे बोली। तो मैंने कहा अच्छा प्रसाद तो मैं दे देता हूँ, लो सेब का प्रसाद दे दो और प्रभु जी का पाठ तो कराओ कम से कम, क्या पता प्रभु जी कृपा हो जाए। तो उनने वो प्रसाद में सेब का दिया। उसके बाद अपने आप ही प्रभु जी कृपा देखो, सास का मन बदल गया और बोली अब तो जो भी होगा प्रभु जी का प्रसाद है, गुरु जी ने ऐसी बात कह दी है, अब मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अब वो पाठ का फल ये निकला कि जब उसके बच्चा हुआ तो बेटी ना होके बेटा पैदा हुआ। सतगुरुदेव भगवान की जय। और उसके ही नहीं, दूसरी वाली प्रेग्नेंट थी, डर रही थी मेरे भी कहीं बेटी ना हो जाए, उसके भी बेटा पैदा हुआ। ऐसा दरबार है, योगेश्वरों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सत्य सह सिद्ध है। उनको सिद्ध कहते हैं, बिगड़ी को बना दे, बिगड़ी को बना दे, इनके कुछ भी असंभव नहीं है। उस दरबार में हम बैठे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जितना जितना उनसे जुड़ोगे, जितना जितना दाएं बाएं भी भागते रहोगे, उनसे भी जुड़े रहोगे तो वैसी कृपा होगी। और पूरा समर्पण पूरे जुड़ जाओगे, दाएं बाएं कहीं नहीं, कोई एक मिनट भी कहीं नहीं, बस जो करना है यहाँ करना है। परिक्रमा लगानी है, समाई धाम से गुफा की लगानी है, पाठ करना है प्रभु जी का करना है, चालीसा करना है प्रभु जी करनी है, हवन करना है उनके नाम का करना है। गीता में भगवान के स्वयं कह रहे हैं, अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याविक्ता नाम योगम क्षेमम भाम्यम। ये अर्जुन हर समय मेरा चिंतन करता है, नित्य करता है, अनन्य। अनन्य का अर्थ क्या है? इसका दूसरा कोई नहीं है, एक मैं ही हूं। उसके योग क्षेम में स्वयं करता हूं, उसके सारे काम को मैं स्वयं किया करता हूं। उसके वो देते हैं, उसको वो देते हैं जो उसके लिए असंभव था। जिसे दुनिया देख के कहती है अरे वही है, ये वही है। ऐसे प्रभु जी हैं, ऐसे गुरु जी हैं, ऐसे माँ जी हैं। आज प्रथम दिन है, अल्प भाषण प्रथम दिन। आज थोड़ा सा ही बोलते हैं, इतना ही बहुत है। तो अब वाणी को विराम देंगे, कल फिर सत्संग चलेगा शाम को इसी प्रकार यहाँ पर, परसों भी दिन में भी चलेगा, शाम को भी चलेगा। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक दुल्हन का भजन बोलते हुए आरती करते हैं। कैसा है दरबार? अरे देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। खुशी के समागम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुशी के समागम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में।
चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, हम चौरासी के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं। दे दर्द इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं, धूल धूल कर खड़े कच्चा बालक सब संसार में, ढूंढ ढूंढ कर करे कच्चा बालक सब संसार में। खुद किस्मत हम जगह काम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं, काम के मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं। और कुमार की तरह पीट कर सुंदर घड़ा बनाते हैं, सुंदर घड़ा बनाते हैं। बिना काम की मिट्टी हम लोग किस काम के थे, कैसे कैसे से पहचानो अपने आप के अंदर, झांको क्या थे हम, और मैं क्या तुम क्या तुम क्या, कैसे कूट कूट के बना के आज एकदम खड़ा कर दिया, सांचे में बना दिया। और क्या किया, फिर भी अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, देखते हैं कोई मेरी तरफ नहीं खिंच रहा, कहीं और खिंच रहा है, उसे सास को बहू से कटवा देंगे, बहू को सास से कटवा देंगे, ताकि मेरी तरफ पूरा पूरा आ जाए। अभी थोड़ी कमी रह गई है। पका आग में बना के सुंदर कोई ले लो, विवेक क्या है, कुछ नहीं है ना। अरे बड़े बड़े GM, IG, गवर्नर, IAS ऑफिसर सब एक तरफ खड़े जाते हैं दरबार में, लेकिन क्या है विवेक के पास, IAS ऑफिसर नहीं है, हृदय था, प्रेम था, समर्पण था। दोनों मम्मी पापा से क्या मिला, प्रेम को, प्रेम का बीज मिला। उसका फल क्या है, आज पूरा भारतवर्ष बीज का सम्मान करता है कि गुरु भाई बहन सम्मान करते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने कहना नहीं पड़ता, केवल जानते गुरु जी का इसके प्रति बहुत मन रहता है। आज सब टेस्टों में इसके नाम रखे जा रहे हैं। अनूपपुर के टेस्ट में इसको लिया गया है, उज्जैन के टेस्ट में विवेक को लिया गया है, समाई वाले माँ के टेस्ट में विवेक का नाम लिख दिया गया। और इतना इधर कृषि के इसमें मैं गया था ना, अरुण प्रदीप मेरे पास आए, भैया वो विवेक संतोष को टेस्ट में लेना है क्या, तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। सतगुरुदेव भगवान की कि हमने मन में जो भी ये मेरा बालक है, कर किया संसार में, ये मेरा बालक है, कर किया संसार में।
आए 3 बजे इन लोगों को हमने देखा स्टेशन पे, बड़ी खुशी हुई। उन लोगों का उत्साह देख कर जो विवेक के साथ और बच्चे भी थे, ये उनका प्रेम है और ये प्रेम उनको आगे बढ़ाएगा। अवश्य कृपा होगी प्रभु जी की, सबका भला होगा, सबको आशीर्वाद। सतगुरुदेव भगवान की जय।